हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से इस वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सादा ब्लाउज में आगे का पार्ट का कटिंग कैसे करें, क्योंकि इसका जो पीछे का पार्ट है उसको मैंने दूसरे वीडियो में बनाया है, जिसका जो ब्लाउज़ का पार्ट 1 है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और मैं इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। तो ये देखिए, ये जो पीछे का भाग है इसकी कटिंग की वीडियो मैंने डिटेल में बता दी है और किस तरह से क्या मार्जिन लिया जाता है वो अच्छे से आपको उसमें समझ में आ जाएगी। तो एक वीडियो में पूरा समझना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने 2 भाग में कर दिया। तो ये देखिए, ये पीछे का है और ये आगे का पार्ट के लिए मैंने ये अस्तर को पीस को कटिंग किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जगह थोड़ा कम है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने जितना ज़रूरत था उतना मैंने अस्तर को कटिंग कर लिया है। तो देखिए, ये जो पीछे का पार्ट है, तो देखिए इसका जो टोटल लंबाई हमारा है उससे मैंने करीबन 1 इंच नीचे कपड़ा, मतलब नीचे या ऊपर जो भी समझे, इससे 1 इंच बड़ा कटिंग किया लंबाई में, और चौड़ाई में इधर हमने 2 इंच तक, 1.5 से 2 इंच कटिंग किया है। हालांकि इसका चेस्ट जो है वो कम है, छोटा साइज़ है, ब्रेस्ट साइज़ कम है, तो इसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए डॉट के लिए। तो चलिए हम इसे समझते हैं। तो देखिए, ये जो बंद वाला है उसको मैंने अभी अपनी तरफ ही रखा है, ये हमारा पीछे हुक का नहीं रहेगा। तो जब हम आगे का मतलब खुला रहता है हुक या बटन जो भी लगता है ब्लाउज में, तो आप किधर भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ पे कटिंग ही करेंगे बाद में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इतना मार्जिन देना होगा, आधा इंच तक, जो हमारा हुक में दबता है तुरपाई हुक में या फिर काज बटन में। तो इतना मार्जिन लिया, उसके बाद नीचे हम इतना मार्जिन लेंगे, 0.25 इंच तक, 1 इंच से कम। ये देखिए, ये मार्जिन क्यों लिया है मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ से हमको आप पीछे का पार्ट को इस तरीके से रखना है, इस निशान से मिलाते हुए। ये देखिए, मतलब हमने आगे से पीछे से आगे को इतना बड़ा रखा और इस साइड हमारा इतना मार्जिन रह गया जितना हम दबाते हैं। तो इस तरीके से आपको रखना है और फिर अच्छे से आपको इसको सेट करके इस तरीके से बैठा लेना है। और चारों साइड हम इस तरीके से आर्मोल की तरफ, ये जो हमारा बाजू अटैच होता है, जोड़ते हैं बाजू को, इस साइड इस तरीके से पूरा मार्क कर लेंगे अच्छे से इस पर। और फिर इधर गले की तरफ भी ये इस तरह से इसका निशान मैंने लगाया है, और यहाँ पे हम सिर्फ इतना निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हम एक ये फिटिंग का निशान और एक यहाँ पे एक फिटिंग का, और फिर इसका ऐसे इस तरह से, ये देख सकते हैं। ये हो गई हमारी। अब इसको हम हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म पीछे का। तो देखिए, ये जो हमारा निशान गया इस तरह से, ये देख सकते हैं। तो सामने का पार्ट जब हम सादा ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो इस तरह से मार्जिन लिया जाता है। और चलिए मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गला का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो इसका जो गला था हमारा वो आगे है 6 इंच का डीप। तो ऐसे 6 इंच हम इसे निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से निशान, और हल्का सा ऐसे लाइन खींच के उसके बाद इस तरह से मिलाते हुए गोल गले का शेप यहाँ पर आपको दे देना है। ये देखिए, यहाँ पे गला जो हम देते हैं वो हमसे भी एक बार में नहीं होती है, तो हम लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करके सुधारते हैं। आप लोगों को लगता होगा टेलर लोग जो कटिंग करते हैं, जो बहुत समय से कर रहे हैं, उनसे हर चीज़ परफेक्ट होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ना समझें। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे होता है उसको हम लोग अंदर डाउन करके कटिंग करते हैं, बाजू में भी और यहाँ पे भी। तो देखिए, करीबन मैंने यहाँ से आधा इंच इस तरह से डाउन किया और इसको ऐसे इसमें मिला देंगे। यहाँ पे केवल आपको डाउन देना, ताकि यहाँ पे आपका झोल ना आए, फुलान ना आए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कटोरी ब्लाउज कटिंग कर रहे हो या फिर कॉलर ब्लाउज, जो भी चीज़ कटिंग कर रहे हो, सूट वगैरह हर चीज़ में होता है। तो ये आपको कर लेना है। तो इतना आपका रेडी हो गया है ब्लाउज, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ ये मार्जिन क्यों ले, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया, हुकाई पट्टी में दबेगा तो फिर आपका ये कम नहीं होगा उस तरीके से। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे एक चीज़। ये देखिए, यहाँ से हमने देखा, यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे आ रहा है 8 इंच, ठीक है। इसका जो चेस्ट है ब्लाउज़ का वो है 32, तो उसका 1/4 होता है 8 इंच। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगाया। अगर मैं इसको यहाँ मार्जिन नहीं लेती, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ से कटिंग करती, तो जब मैं इसकी सिलाई करती तो इतना कपड़ा हमारा कम होता, तो हमारा ये 8 की जगह 7.5 आता है। तो यहीं पर मिस्टेक करते लोग, जो बोलते हैं कि चेस्ट हमारा कम पड़ गया, ब्लाउज टाइट हो गया, मैंने तो अच्छे से कटिंग किया था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो ये एक चीज़ हो गया। अभी नीचे जो हमने यहाँ पे 0.25 इंच का जो मार्जिन लिया है उसको हम समझते हैं। ये देखिए, यहाँ से एक टक्स आती है हमारी इस साइड से, आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, और ब्लाउज में अगर आप चाहें तो पुराने ब्लाउज में देख सकते हैं सादा ब्लाउज का। तो ये टक्स में हमारा इतना कपड़ा जाता है। ये देखिए, ऐसे कपड़े को फोल्ड करते हैं तो इतना हमारा कपड़ा ये इस तरीके से दब जाता है। तो वही कपड़ा अगर यहाँ दबेगा तो जाहिर सी बात है कि ये लंबाई में भी यहाँ पे कपड़ा कम होगा, तो फिर ये आपको कपड़ा कहाँ से मैनेज कीजिएगा। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जब कभी कभी फिटिंग करते हैं तो बोलते हैं हमारा आगे का भाग छोटा हो गया पीछे से, तो कहीं मार्जिन लेते ही नहीं, बस क्या किया, सिंपली बिछाया और कटिंग कर दिया। तो अगर वाकई में आप लोग सही से कटिंग सीखना चाहते हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी का भी वीडियो देखें आप लोग यूट्यूब पे, थोड़ा ध्यान से देखें, चीज़ों को रिपीट करके देखें। ऐसे शॉर्ट में देखिएगा, सोचेगा हम ब्लाउज कटिंग करें, तो फिर वो एक नमूना हो गया, वो परफेक्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो वक्त आपको देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये
लिया है मार्जिन। और जैसा कि पीछे मैं बताई हूँ अगले वीडियो में कि हम आधा इंच का मार्जिन लिए थे, क्योंकि हम पीछे पलटते हैं अस्तर वाला में, तो ये भी अस्तर का ही है, तो आगे भी हम पलट देंगे, इससे हमें सुविधा होती है फटाफट से सिलने में, तुरपाई का झंझट ही नहीं होता है। तो उस तरह से हमारा ये टक्स लगने के बाद आगे पीछे का बिल्कुल बराबर आता है, तो हम आराम से फिटिंग करके बाजू जोड़ लेते हैं आराम से। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी से होती है। तो उम्मीद करती हूँ अभी ये समझ में आ गई। ये मार्जिन आप लोग भी लें, ज़रूरी है लेना आपको। और बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग करे सादा का, तो फिर ये मेथड जो है उसमें काम नहीं करेगा, उसके लिए और आपको अलग मार्जिन लेना होगा। तो उसकी कटिंग की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, इतना आपको समझ में आ गया ना हर चीज़। सिंपली आपको क्या करना है, अभी टक्स का निशान लगाना है। तो चलिए हम इसे टक्स का निशान लगाते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे शोल्डर के पास से, तो इसका जो टक्स हमारा बैठता है वो हमारा आएगा 9 इंच पे। 32 के अनुसार से जो हमारा डॉट पॉइंट आता है वो 9 इंच पे आता है। तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे, पर आधा इंच हमारा यहाँ पे दब जाएगा तो कम हो जाएगा, तो देखिए 8.5 पे आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ से नाप रहे हैं तो 9.5 पे निशान लगाएं, और अगर आधा इंच यहाँ पे छोड़ के नाप रहे हैं तब फिर देखिए परफेक्ट आ रहा है। तो ये 9 इंच पे बैठेगी परफेक्ट। आप लोग अगर बॉडी नाप से नाप के कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से आप लोग लगाए, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। अब यहाँ से डॉट की दूरी, तो ये जो मार्जिन मैंने लिया है वहाँ से हम नापेंगे दूरी। तो यहाँ से डॉट की दूरी हमारी 3 से 3.25 इंच आती है। बहुत हेवी चेस्ट है, ब्रेस्ट साइज है तो 3.25 पे रखे और नॉर्मल है तो 3। तो देखिए ये 3 पे हमारा ये आएगा, तो हमारा ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से 3 पे। तो अभी क्या करना है, इसको हम इस तरीके से, ये निशान हमारा हो गया टक्स का डॉट का, ठीक है। एक ये निशान हो गया। तो फिर यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, ये 3 इंच रहेगा दूरी। अब यहाँ से हम टक्स के लिए जो भी कपड़ा आपको लेना है, उठाना चाहते हैं जितना कपड़ा आप लोग पफ के लिए वो लें, तो इसमें हम 1 इंच 1.25 इंच रखेंगे। 1 इंच भी रखें तो परफेक्ट बैठेगी, बट मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया तो हम यहाँ पे 1.25 इंच रखेंगे। इतना कपड़ा हमारा दबेगा इस तरीके से, तो हमारे यहाँ पे पफ क्रिएट होगा। इसमें बिल्कुल नॉर्मल ब्रेस्ट साइज है, मैंने आपको बताया। तो अभी इस तरीके से आपको सीधा ऐसे लाइन को खींचना है, और ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से सिलाई होके आता है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से ये मेन टक्स हो गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ से आप चाहें तो एक बस गोलाई के आकार में दे सकते हैं निशान, नहीं तो एक नाप से आप चाहें तो लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच की दूरी पे इस तरह से रखेंगे टेप को। तो यहाँ पे एक निशान, और देखिए यहाँ पे हम ऐसे एक निशान को मिलाएंगे। तो इतना आपका ये सिलाई में इस तरीके से जाएगा। उसके बाद फिर इधर से हम इस डॉट से यहाँ से हम 1.25 इंच इधर ऐसे, और 1.25 इंच इधर ऐसे, ये देखिए। तो इसको ऐसे सीधा ही रखें, इस तरह से आपका ये आएगा। और इसको आप लोग थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा लेके जाए, सीधा ना रखें, ये देखिए। इस तरह से आपका ये चारों डॉट आता है बिल्कुल। इसको आप लोग चाहे तो ऐसे थोड़ा सा क्रॉस कर सकते हैं, बट ये सिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिगनर लोगों के लिए, तो सिंपली आप लोग यहाँ पे सीधा ही रखें। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा करीबन आधा इंच तक कपड़ा दबेगा, उसके लिए हमको यहाँ पे आधा इंच मार्जिन लेना होगा। तो अब हम नापेंगे यहाँ से। तो देखिए ये हमारा 8.5 पे आ रहा है, लेकिन जब हमारा ये दबेगा तो ये खुद ब खुद आपका 8 पे परफेक्ट आएगा, यहाँ पे बैठेगा ये। तो ये मार्जिन हो गया। तो यहाँ से अब हमारा ये इतना हो गया मार्जिन 1.5 इंच तक। और यहाँ पे हमने जो 1.25 इंच लिया है, तो देखिए पीछे जो हमारा ब्लाउज होता है उसमें हम टक्स के लिए भी 1 इंच मार्जिन ले चुके होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वो 1 इंच इसी में ऐड हो जाएगा, बट हमें इसमें हल्का सा सिर्फ इतना मार्जिन देना है, ये देखिए। तो अभी ये जो निशान है वो बस यहाँ पे आकर मिलेगा। अगर आप इसको ज़्यादा लिए हुए तब यहाँ पे आप ऐड करें 1 इंच को घटा के। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे पफ के लिए 2 इंच लिया, 1 इंच हमारा पीछे का इसमें ऐड हो गया, तो हम यहाँ से सिर्फ 1 इंच ही बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है समझना। तो अब इस तरीके से हम कटिंग करेंगे और सिलाई करेंगे, तो हमारा आगे पीछे का पार्ट जो होता है वो बराबर आता है, और ब्लाउज इतनी परफेक्ट बैठती है कि फिर तो अगर आप सिलाई करेंगे तो मैं कहूँगी कि आपके पास कस्टमर तो लाइन लग जाएगी। आप लोग इस तरीके से कटिंग करके एक बार देखिए, उसके बाद मुझे बताइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो ही सो, आप इस तरीके से कटिंग कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए रिजल्ट कैसा मिलता है। और मैं कोशिश करूँगी आपको कि अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में बताने का, क्योंकि टेलर लोग जो होते हैं वो थोड़ा प्रोफेशनल भाषा का यूज़ करते हैं, तो चीज़ें समझ में नहीं आती जो बिगनर लोग होते हैं। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा था मुझे कि यूट्यूब पे हम वीडियो देखते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता, वो लोग क्या क्या शोल्डर आर्मोल वगैरह ये सब बोलते हैं। तो तुम अपने भाषा में बोल के मुझे समझाओ। तो उसी के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि और लोगों को भी ये चीज़ समझ में आएगी। तो इस तरह से होती है। अब देखिए इसकी हम कटिंग करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमको तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग किया, और फिर यहाँ पे हम गले को इस तरह से काट के निकाल देते हैं। गला अगर आपको नीचे और रखना है, 6 से ज़्यादा नीचे 6.5 पे जा रहा है या 7 पे, तो आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। और
इसकी अगर ऊपर रखना है 5 इंच 5.5 इंच तो वो अपने अनुसार से, ये जो साइज़ है वो अपने अनुसार से रख सकते हैं। और जैसे देखिए अगर आप 34 चेस्ट साइज़ का बना रहे हैं तो इसको आप आधा इंच बढ़ा दें, थोड़ा सा और बढ़ा दें, जैसे जैसे चेस्ट बढ़ेगा उस तरीके से करें। ये देखिए इस तरह से आपको कटिंग करना होता है। सॉरी, मैंने बाहर वाला लाइन पे कटिंग कर दिया, इसको अंदर पे कटिंग करना है। देखिए कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती है, अक्सर ऐसा ही होता है क्या कि जैसे आप बातों बातों में ऐसे कट करके निकाल दिए, इसको छाटा ही नहीं, जब सिलाई करने के बाद ब्लाउज़ पहनी जाती है तो यहाँ फुलाना था तो समझ में ही नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमने जो निशान लगाया वहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि हमें टक्स को कहाँ कहाँ पे लगाना होता है। और देखिए निशान लगाने के बाद अगर आप टक्स की सिलाई लगाएंगे तो एक बार में बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, और अगर बिना निशान लगाए आप लोग सिलाई लगाते हैं तो फिर आपको बार बार खोलने का झंझट, सुधारने का झंझट, क्योंकि ऐसे होने वाला नहीं है एक बार में। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आगे का पार्ट हो गया कटिंग, और ये पीछे का है। तो बहुत आसान होता है सादा ब्लाउज़ कटिंग करना, और ये बहुत अच्छी परफेक्ट बनने के बाद आती भी है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग ट्राई कीजिए, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, मदद आप लोगों के लिए ये वीडियो आएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए, और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को और क्या बताऊं मैं वीडियो में, किन किन चीज़ों में आप लोग फंसते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। जब तक आप लोग मुझे अपनी राय नहीं बताएंगे तब तक मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और मेरा कोशिश रहेगा कि जो नए लोग हैं उनको मैं अच्छे से बारीकी से ब्लाउज़ कटिंग समझाऊँ। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और, आप लोग कहाँ से हैं मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। फ़िलहाल मैं झारखंड से हूँ।